हेलो दोस्तों। अब तक हमने देखे सक्सेस के दो प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल कि हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए उसकी जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। इस प्रिंसिपल का नाम है टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा प्रिंसिपल हमने देखा कि हमें जानना पड़ेगा कि हमें किस लिए बनाया गया है। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, व्हाट इज़ आवर वाई। अब हम जाते हैं तीसरे प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। दोस्तों, ये प्रिंसिपल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए है कि ये मेरे सपने जो मैंने शायद कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं या लाइफ में आगे बढ़ते हुए शायद मैं कहीं पे भूल गया हूँ, वो सपने याद कराता है। जब मैंने वर्कशॉप में ये प्रिंसिपल की प्रैक्टिस करी तो देयर वे लिटरली टीयर्स आउट ऑफ माई आइज। आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मैंने देखा कि कितनी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करी है, कितनी चीज़ें मुझे अभी भी करनी है जिसको मैं डिले करता जा रहा हूँ। लेकिन फिर समझ में आया कि अगर हम जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है तो वहाँ जाने के लिए हम दिशा भी बना सकते हैं, मेहनत भी कर सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं और रेगुलरली अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं। सो पर्सनली मुझे ये प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ इसको प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ कि आप भी कैसे इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विज़न पता है विज़न क्या होता है? विज़न यानी क्या? फ्यूचर में देख पाना। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद आप अपने आप को कैसा देखते हो, उसको कहते हैं विज़न। बोलते हैं ना, लीडर्स के पास विज़न होता है। मतलब उन लोगों के पास फ्यूचर को देखने की कैपेसिटी होती है। वो लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 5 साल 10 साल बाद हम कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे। विज़न को देखकर आप अपनी अभी के डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। जब हम बच्चे थे ना, तो हम बिल्कुल क्लियर थे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या हमें पसंद है और क्या नहीं है। अगर कोई एक छोटे बच्चे को, अगर उसको जो पसंद नहीं है वो आप खिलाओ, तुरंत वो स्प्लिट कर देगा, मुंह में से थूक देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको वो पसंद है या नहीं है। किसी को क्या लगेगा वो सोचेगा नहीं, बस उसको नहीं पसंद है, ही इज़ क्लियर, ही और सी इज़ क्लियर। लेकिन फिर हम जिंदगी में सीखते जाते हैं, हमारा कंडीशनिंग होता है। ज़रूरी भी है कंडीशनिंग, क्योंकि सही चीज़ें भी तो हम कंडीशन से ही सीखते हैं, राइट। तो हम सीखते जाते हैं चीज़ें, स्कूल्स में सीखते हैं, हमारे आजू बाजू के हमारे नेबर्स सिखाते हैं, हमारे कलीग्स सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, कुछ हम किताबों से सीखते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम से सीखते हैं। और फिर हमारा एक माइंडसेट बनता है, एक हमारा कंडीशनिंग होता है कि कैसे चीज़ों को किया जाए, किन चीज़ों को किया जाए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरफ नहीं जाना है, वो सब चीज़ें। ये हमारी ज़िंदगी को बनाता है, हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन उसके साथ साथ में ही कई लिमिटेशंस भी हम पे थोप देता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये डिज़र्व करते हो, तुम ये डिज़र्व नहीं करते, ये हमारी हैसियत से बाहर है, ये तो रिच लोग ही कर सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो लोग वही कर सकते हैं, इसके लिए तो प्रॉपर बैकग्राउंड चाहिए। ये सब कई चीज़ें हम पे थोप दी गई, जो हमारा भाग बन गई, हमारी बिलीफ सिस्टम में चली गई और हम मानते चले गए। फिर हमने क्या किया, जो हम सच में चाहते थे ना, उन सपनों पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जैसे किसी को पेंटर बनना है, लेकिन वो सोचता है कि पेंटिंग तो मैं करूँगा, लेकिन पैसा कहाँ से कमाऊँगा। किसी को सिंगर बनना है, उसको गाना अच्छा लगता है, लेकिन वो सोचेगा कि मुझे, मैं गाऊँगा तो सही, लेकिन इनफ पैसे मिलेंगे, इतनी सारी कॉम्पिटिशन है, काम कौन देगा मुझे, मेरा घर कैसे चलेगा। उससे अच्छा है कि मैं कोई डिग्री ले लूँ, साथ-साथ मैं थोड़ा बहुत सिंगिंग कर लूँगा, राइट? ऐसे कोई भी हॉबी आपकी हो सकती है जो आपको बहुत अच्छा लगता है और वो आपने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, क्योंकि आपको घर भी तो चलाना है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें जो पसंद है उसी को हम करियर के रूप में कन्वर्ट करें? जैसे सचिन तेंदुलकर की बात करें या फिर कोई भी क्रिकेटर की बात करें, उन लोगों को खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, उन्होंने उसी में प्रैक्टिस करी, उसी में आगे करियर बनाया। हो सकता है कोई पेंटर है या सिंगर है, उनको भी जो पसंद है वो करते गए और उसमें आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हम भी ऐसा कर सकते हैं। शायद हमें एटमॉस्फेयर सही नहीं मिला, लेकिन कभी भी देर नहीं होती ज़िंदगी में, आप कहीं से भी शुरू कर ही सकते हैं। चलिए, मैं आपके साथ एक एक्टिविटी शेयर करता हूँ, पता नहीं आप इम्प्लीमेंट करेंगे क्या नहीं, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा, उस बात की गारंटी है मेरी। एक शांत जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। एक हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए और अब चले जाइए अपनी सपनों की दुनिया में। विजन एक सपना ही तो है दोस्तों।
मुझे क्या चाहिए विदाउट एनी लिमिटेशन, कि ये होगा कि नहीं होगा पूरा, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। जस्ट यू हैव टू विजुअलाइज कि मुझे ज़िंदगी में सही में चाहिए क्या। ऐसा सोचिए कि एक जादुई छड़ी है, मैजिक वॉन्ड, वो आपकी ज़िंदगी पे घुमाई जाए और आपको जो चाहिए वो सब आपके लिए पॉसिबल हो जाए, वो सब आपको मिल जाए, तो कैसा लगेगा। बस उसी की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही सोचना है आंखें बंद करके कि मेरी ज़िंदगी मुझे जैसी चाहिए वैसी बनानी है, तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मैं अपने आप को सही अर्थ में सफल कैसे कहूँगा, कब कहूँगा। तो पहले हम लेते हैं इसमें फाइनेंस एरिया को। चलिए, आप शांत जगह पे बैठ गए हैं, हल्का सा म्यूजिक लगा दिया है। अब सबसे पहले सोचिए अपनी ज़िंदगी के फाइनेंस एरिया के बारे में। सोचिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है आज से 5 साल के बाद, मेरी ईयरली या मंथली इनकम कितनी है, मेरा सेविंग्स कितना है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, मेरी नेटवर्थ कितनी है, मेरा घर कैसा है, मैं कैसे घर में रह रहा हूँ, बड़ा घर है, कहाँ पर है, ये लोकेटेड कहाँ पे है, हिल्स पे है कहीं पे, या अपने सिटी में ही है लेकिन बहुत बड़ी ज़मीन के साथ है, बहुत बड़ा एरिया है घर का जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब उस घर में चक्कर मारिए, एंटर करिए घर में, देखते जाइए, फील करिए, महसूस करिए, घर में चक्कर लगाइए, अपने सपनों के घर में चक्कर लगाइए। देखिए उसकी दीवारों का रंग कैसा है, कितने कमरे हैं, विंडोज पे कर्टेन कौन से कलर के लगे हुए हैं, डिजाइन वाले हैं, वॉल पर जो पेंटिंग्स हैं वो कौन से पेंटिंग्स हैं, क्या घर में स्विमिंग पूल है, अलग से लाइब्रेरी है क्या, फिर थिएटर जैसा बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो थिएटर रूम है क्या, किचन कैसा है। सब चीज आपके मन में जो भी आता है, आपको जैसा भी घर चाहिए सोचिए, विदाउट एनी लिमिटेशन। सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने ऐसे ऐसे बड़े घर बनाए जैसा आप सोच रहे हैं, उनके पास एक समय पे कुछ नहीं था। ले लीजिए ना अपने हार्दिक पांड्या को, कैसे छोटे गांव से आता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जो छोटे छोटे गांव से आए, छोटे छोटे शहरों से आए, बिल्कुल पैसा भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतने पैलेस जैसे हाउसेस बनाए हैं। उनके एक्विजिशंस, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लग्जरियस कार में फिरते हैं। आप सोचिए आपको कौन सी गाड़ी में फिरना है, कौन सी गाड़ी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों सपने बड़े देखने में और छोटे देखने में एनर्जी सेम लगती है, लेकिन सपने उनके ही पूरे होते हैं जो देखते हैं। तो फिर बड़े सपने क्यों ना देखें। सपने यानी विजुअलाइजेशन। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा जो सोते हुए हम सपने देखते हैं, जो हमारे जहन में है कहीं ना कहीं पे पड़े हुए, जागते हुए जो हम सपने देखते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। कोई भी चीज इस दुनिया में बनी है ना, तो सबसे पहले उसका विजुअलाइजेशन हुआ है, यानी किसी ने उसका सपना देखा है, उसके बाद उसे पेपर पे उतारा गया है, उसके बाद रियलिटी में आया है। हाउस की बात कर लीजिए, सबसे पहले आर्किटेक्ट सोचता है कैसा बनाना है, उसके बाद उसे मैप बनाता है उसका, उसके बाद वो रियलिटी में जमीन पे आता है। सब कुछ पॉसिबल है अगर प्लानिंग सही से किया जाए और आपकी उसके लिए सपने देखने की हिम्मत हो और काम करने की तैयारी हो। उसके बाद ले लीजिए अपना हेल्थ एरिया। आज से 5 साल के बाद आपकी हेल्थ कैसी होगी, आप कितने हेल्दी एंड फिट होंगे, कितनी एनर्जी आप में होगी। अगर आप काम पे जाते हैं तो कितनी एनर्जी के साथ जाते हैं, बाहर घूमते फिरते हैं, आप में कितनी ताकत है, कितना पावर है, कितना उत्साह है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, डोले सोले बने हुए हैं, फिजिकली एकदम फिट है, एनर्जेटिक है, स्ट्रांग है। फिर ले लीजिए रिलेशनशिप एरिया। आपके अपने लोगों के साथ संबंध कैसे हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, क्योंकि रिलेशन से ही तो लाइफ में रंग भरते हैं। त्योहार हम कैसे साथ में मना रहे हैं, लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, मैं उनके घर पे जा रहा हूँ, दे आर वेलकमिंग मी, दे आर रिस्पेक्टिंग मी। तो ये सब सोचिए। ऐसे ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के बारे में आपको विजुअलाइज करना है। मैं इसका एक पीडीएफ अटैच करूंगा इस वीडियो के साथ, आप उसे डाउनलोड करके ज़िंदगी के 7 अलग अलग एरिया है, उसमें आप विजुअलाइज करके क्या क्या लिखना है वो आप उसमें लिख सकते हैं। क्योंकि अपने सपनों को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, वरना हम भूल जाते हैं। जब आप ये लिखेंगे ना, तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मैंने क्या सपने देखे थे और आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या क्या चाहता था, मैंने कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी मैं कर सकता हूँ। तो आपको ये एक्टिविटी रिमाइंड कराएगी कि आपको अभी भी क्या ज़िंदगी में करना बाकी है, आप क्या करना, रियली क्या करना चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है, इस विज़न को रोज़ दोहराना है, अपने माइंड में रोज़ 1 बार 2 बार देखना है। ऐसा करने से आप अपने आप को भूलने नहीं देंगे कि मुझे ये करना है। उसके लिए आप समय निकालेंगे और काम करेंगे उस पर, जिससे आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक। दोस्तों ये मैंने विज़न की बात करी, ऐसे ही गोल्स होते हैं।
गोल्स जो होते हैं वो विजन से अलग होते हैं, ठीक है। गोल्स जो होते हैं वो होते हैं माइलस्टोन्स। विजन, अपना सपना पूरा करने के लिए हम एक प्लान करते हैं, एक माइलस्टोन्स बनाते हैं, छोटे छोटे मुकाम बनाते हैं। गोल्स जो होते हैं ना, वो लॉजिकल होते हैं, उसमें लॉजिक अप्लाई किया जाता है कि इतने समय में यहाँ पे पहुँच सकते हैं क्या, इतना कर सकते हैं क्या। तो वो टाइम बाउंड होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं, उसमें हम लॉजिक भी लगाएंगे, डुएबल है कि नहीं है, वो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो आई होप कि प्रिंसिपल नंबर 3 आप सही से समझ गए हैं। बस अब मैं इसको कंक्लूड करना हूँ। प्रिंसिपल नंबर 3 ये कहता है कि विदाउट लिमिटेशन, विदाउट कोई लॉजिक लगाए, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे ज़िंदगी के हर पहलू में क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या पाना चाहता हूँ और क्या बनना चाहता हूँ। अगर अभी भी मैं समझा नहीं पाया हूँ सही तरीके से, तो आप चैप्टर 3 पढ़ सकते हैं सक्सेस प्रिंसिपल बुक का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। थैंक यू।